हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज से 6.5 करोड़ साल पहले एक बड़ा एस्ट्रॉयड पृथ्वी से टकराया। धूल के बादल ने सूरज को ढक लिया, तापमान गिर गया, पृथ्वी पर रहने वाला 25 किलो से ज़्यादा हर जीव खत्म हो गया। डायनासोर्स का काल खत्म हो गया। डायनासोर का अंत एक नई प्रजाति के लिए सुनहरा अवसर लेकर आया। ये प्रजाति थी मैमल्स की। मैमल्स यानी स्तनधारी जीव। इन्होंने खुद को इस महाविनाश से बचा लिया था। अत्यंत गर्मी से बचने के लिए यह ज़मीन के अंदर रहने लगे थे और ज़िंदा रहने के लिए इन्होंने सब कुछ खाना शुरू कर दिया। इतने बड़े महाप्रलय को गुजरने के बाद धरती फिर से सामान्य हो गई थी। सतह पर फिर से नए पेड़ पौधे उगने लगे थे और धरती पर जो 5% जीव बच गए थे उनमें एडेप्टेड रेडिएशन के कारण बहुत सारी नई प्रजाति जन्म लेने लगी। ईओसिन इम्पोपमेंक 5.5 करोड़ साल पहले बंदर जैसी प्रजातियां आई। इनकी आंखें सर पर आगे की तरफ थी। आज से 4.7 करोड़ साल पहले धरती के वातावरण में लगातार बदलाव होने शुरू हुए। धरती के टेक्टोनिक प्लेट में हलचल हुई और दो बड़े महाद्वीपों को एक दूसरे के पास ले गई। ये वही भूभाग है जहां आज हम भारतीय रहते हैं। ये है इंडिया, जो एशिया महाद्वीप के ओर तेजी से बढ़ रहा था। इन दोनों महाद्वीप के आपस में टकराने की वजह से हिमालय जैसी पर्वतमालाएं खड़ी होने लगी। यह वही पर्वतमाला है जिसे आज हम जानते हैं दुनिया की सबसे ऊंची चोटी, द माउंट एवरेस्ट। ये पर्वतमाला इतनी ऊंची थी जिससे मौसम का पैटर्न बदलने लगा। इससे पृथ्वी ठंडी होने लगी। इस पर्वत श्रृंखला से गिरने वाला बर्फ आगे चलकर कई नदियों का निर्माण करने वाला था। यह वही नदियां है जिससे आज हमारी आधी से ज़्यादा आबादी को पीने का पानी प्राप्त होता है। आज से 3.9 वर्ष पूर्व जानवर विकसित होने लगे जो खुले मैदान में चर फिर सकते थे। ज़मीन बंजर थी, ज़मीन पे अब घास उगने शुरू हो गए। ज़मीन हरी भरी फिर से होने लगी और इन्हीं में एक दूसरे को खाने वाले जानवर भी विकसित होने लगे। 1 करोड़ साल पहले पृथ्वी वह रूप लेने लगी थी जिसे आज हम देख रहे हैं। धरती का वातावरण लगभग पूरी तरह से आज के सामान्य बन चुका था, लेकिन परिस्थितियां फिर बदलने लगी। 40 लाख साल पहले धरती के टेक्टोनिक प्लेट में फिर से हलचल होना शुरू हो गई और अफ्रीका के पूर्वी इलाकों में एक नई पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ। ये पर्वत श्रृंखला थी ईस्ट अफ्रीकन वैली। इस पर्वत श्रृंखला के उभर जाने से यहाँ के हरे भरे जंगलों में आने वाली मौसमी हवा का मानसून पूरी तरह रुक गया और इस वजह से यहाँ के जंगलों में बारिश आनी बंद हो गई। और इसी घाटी के पीछे हमारे पूर्वज रहा करते थे। पूरी जंगल सूख जाने के कारण उनको खाने पीने के लिए कुछ नहीं मिलने लगा। तब वो ज़मीन पर अपने कदम रखने लगे और खाने के तलाश में वो बाहर आने लगे। वो अपने 2 पैरों पर चलते थे, जिस तरह आज हम चलते हैं। 2 पैरों का निर्माण उन्होंने ही किया है। 23 लाख साल पहले हमारे पूर्वजों का दिमाग काफ़ी बड़ा हो चुका था। इन्होंने पहली बार पत्थर को हथियार की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। ही इस मामूली पत्थर पर धारदार किनारा भरा, हमारे पूर्वजों के पास एक हथौड़ा आ गया। उन्हें काटने का हथियार मिल गया जिससे वो हजारों ऐसे काम कर सकता था जो वह पहले नहीं कर पाता था। पत्थर के इस्तेमाल ने अंगूठे और उंगलियों को मजबूती दी, जिससे हम और अच्छी तरीके से इनका कुशल इस्तेमाल करने में सफल रहे। समय बीतने के साथ ही अब हमारे पूर्वज और जानवर का शिकार करने लग गए थे। आग की खोज हमारी पूर्वजों के लिए सबसे बड़ी खोज थी। यह उन्हें गर्मी, रोशनी, अंधेरे से लगावट सब देती थी और इसी वजह से अब परिवार भी बढ़ने लगे। इन्होंने आग पर मांस को पकाना सीख लिया था। आग पर पकाने का यह कारण था कि खाने में और चबाने में कम ऊर्जा का प्रयोग करना, और इसी वजह से अब ये ऊर्जा इनके दिमाग में खर्च होने लगी और इन्हें कैलोरीज और ज़्यादा ताकत मिलने लगी, जिससे हमारे पूर्वजों का दिमाग काफ़ी बड़ा हो गया। 2 लाख साल पहले आज के इंसान ने अपना रूप ले लिया था। वेरिंस यानी आवाज़ की जो नली हमारे पूर्वजों के गले में थी, अब वो नीचे आने लगी। अब हम ज़्यादा जटिल आवाज़ें निकाल सकते थे। हमने बोलना शुरू कर दिया था। पहली बार कोई जानकारी एक इंसान से दूसरे इंसान तक, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक पहुंचने लगी थी। यही वो आखिरी विकास स्थन था जिसके बाद विकसित होकर हम बने, यानी होमो सेपियंस। 1 लाख साल पहले
इंसान कहीं भी जा सकता था। हमारे पास फुर्तीले हाथ और प्राचीन हथियार थे। हम बात कर सकते थे, आग को काबू में रख सकते थे। अब हम अपने अफ्रीकन घर को और बड़ा कर सकते थे। महाद्वीप यानी टेक्टोनिक्स प्लेट घिसके तो अफ्रीका और ओरेशिया जुड़ गए और उससे बनी एक बहुत बड़ी ज़मीन जिसका नाम था एफ्रो ओरेशिया। इंसानों के दूर दूर जाने से बहुत बड़ा बदलाव आया। अब हम एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में रहने लगे। 50,000 साल पहले पृथ्वी पर खाना ख़त्म हो गया और हम खाने की तलाश में नॉर्थ पोल से आगे बढ़ने लगे और हम खाने की तलाश में चाइना और ऑस्ट्रेलिया तक फैल गए थे। 30,000 साल पहले इंसान पहली बार यूरोप पहुंच गए जहां बर्फ़ अपनी चरम पर थी। तब इंसान अपनी खोज में बर्फीली पहाड़ टेंडा तक पहुंच गया। इतने कठिन दौर में भी इंसान हर एक वो हुनर का विकास कर रहा था जिससे कि वो सच्चे मायनों में इंसान बन सके। हमने खुद को उस माहौल में ठान लिया। हम ज़्यादा समझदार होने लगे। उसके बाद हमने पूरी दुनिया में अपनी बस्तियां बसा ली। पहाड़ की चोटियों से लेकर हरे भरे घासों तक हमने सब जगह अपने घर बसा लिया, अपनी बस्तियां बसा ली। हमारा हुलिया, त्वचा, बाल, आँखों का आकार, जलवायु और जगह के अनुसार बदल गए। हमने अपनी आवश्यकता के अनुसार से खेती शुरू की और जानवरों को पालना शुरू किया। हमने कस्बों और शहरों का निर्माण शुरू किया। उसके बाद हमारी सभ्यता और संस्कृति का जन्म हुआ। हमने विज्ञान और गणित का इस्तेमाल शुरू किया जिससे हमें भविष्य में सफल होने के लिए ऊर्जा और तकनीक मिली। ये है हमारा समय। अब हम पूरी तरह विकसित हैं। अब हमारे जैसा इस धरती पर कोई जीव नहीं। आज हम जानते हैं कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, लेकिन ये तो बस शुरुआत है। अभी हमारा सफ़र ख़त्म नहीं हुआ। हमें तो अभी और आगे जाना है, आने वाली चुनौतियों का सामना करना है और ख़ुद को और विकसित और आधुनिक बनाना है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय।